हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ये सुपर फास्ट रिवीजन हम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। आईसीएससी क्लास 10 बायोलॉजी का है ये चैप्टर। अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए, थॉरो एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है आईसीएससी क्लास 10 बायो की। वहाँ जाके आप बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन ले सकते हो। यहाँ सिर्फ हम एक क्विक रिविजन कर रहे हैं, तो उसको हम ऊपर ऊपर से देखेंगे, ठीक है, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। चलिए लेट्स बिगिन। एक्सक्रीटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को बहुत जगह यूरिनरी सिस्टम भी बोला जाता है। तो इसका मतलब होता है कि बॉडी में जो अनवांटेड चीज़ें हैं, है क्या, पहले ये समझ लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। हमारी बॉडी में बहुत सारा ना वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है, और मेनली वो वेस्ट प्रोडक्ट्स अमोनिया वाला होता है, जैसे कि यूरिया हो गया, ठीक है, यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, अमोनिया हो गया। और मेनली इन सब में नाइट्रोजन जरूर होती है। इस सब के अंदर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन रिच कंपाउंड्स हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अगर हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होनी स्टार्ट हो जाए तो हमारी डेथ हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए यूरिया, तो यूरिया बहुत टॉक्सिक होता है। तो अगर ये ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाए, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाए, तो इससे हमारी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन वाला जो वेस्ट है, ये बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। बहुत सारा पानी का भी बॉडी बैलेंस बना के रखती है। अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे तो बॉडी उस पानी को ही बाहर फेंकती है। तो अब इन सब को बाहर फेंकने का जो पूरा प्रोसेस है, ये कुछ एक सिस्टम होता है बॉडी में। उस सिस्टम की हेल्प से ये सारा वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर फेंका जाता है। तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गया। अच्छा, कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं बॉडी में, ठीक है, सॉल्ट्स बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोल देते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम। तो इसका भी बॉडी में एक बैलेंस होता है। अगर ये बैलेंस अगर बिगड़ जाएगा तो आदमी की डेथ हो जाती है। तो ये बैलेंस हमें बना के रखना पड़ता है। तो ये बैलेंस कौन बनाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है, ठीक है। तो अब जब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो उसमें मेन ऑर्गन कौन सा है, मेन ऑर्गन कौन सा काम करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ठीक है। तो मेन जो है आपकी वो है किडनीज। मेन क्या है? मेन आपकी किडनीज है। किडनी देख रहे हो, दो किडनी होती हैं, ठीक है, दो किडनीज होती हैं। और फिर एक यूरेटर होता है। ये यूरेटर देख रहे हो, ये यूरेटर वो है, एक पाइप सा है जहां से बॉडी, किडनी क्या करती है, यूरिन बनाती है। तो यूरिन यहाँ से फिर इस पाइप में जाता है, उसको हम यूरेटर बोलते हैं। फिर ये यूरिन आके स्टोर हो जाता है इस ब्लैडर में, ठीक है। एक ब्लैडर में अराउंड आधे से 1 लीटर के आसपास यूरिन स्टोर रहता है। और फिर यहाँ पे ना एक मसल होती है, इसमें दिखाई नहीं दी है, स्पिंक्टर बोलते हैं इस मसल को। तो नॉर्मली ये मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहती है, लेकिन जब यूरिन आता है इंसान को, तो ब्रेन से सिग्नल जाता है। जब आप यूरिन जाते हो तो ब्रेन से सिग्नल जाता है इस मसल को, स्पिंक्टर को, ऐसे समझ लीजिए ब्रेन है, यहाँ से सिग्नल जाएगा इस मसल को। तो ये मसल उस टाइम रिलैक्स हो जाएगी, और जो यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन स्टोर है वो फिर पास हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जितने भी मैंने भी आपको बताया, यूरेटर्स, ब्लैडर, और ये आपका किडनी हो गया। फिर यहाँ पे एक ट्यूब होती है, यहाँ से एक ट्यूब निकलती है, इसको यूरेथ्रा बोलते हैं, दिखाई नहीं है इसमें। यूरेथ्रा के थ्रू आपका यूरिन फिर बॉडी से निकलता है, ठीक है, इस ट्यूब के थ्रू जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें अगर हम बात करें, तो वो है किडनी। तो हमें किडनी के बारे में ज़्यादा पढ़ना है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, और इसी से लिंक क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं ज़्यादा, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ, ये सिर्फ समझा रहा हूँ इस चैप्टर को, ठीक है। क्वेश्चंस कभी बाद में लेंगे। और जब किडनी की बात आती है तो किडनी में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये जैसे कि आपकी किडनी है, किडनी में दो इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं। बाहर वाला को बोलते हैं हम कॉर्टेक्स, ये अंदर वाला दिखाई दे रहा है जो, ये सारा मेड्यूला है। एक बात याद रखो, बायो में कॉर्टेक्स का मतलब ही होता है बाहर। जैसे हमने ये भी पढ़ा है कि किडनी के ऊपर, ये जैसे किडनी के ऊपर एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा था, ये एड्रिनल ग्लैंड लगा हुआ है। ये क्या है? ये एड्रिनल ग्लैंड लगा है। इसका भी बाहर वाला हिस्सा होता है, उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले को मेड्यूला बोलते हैं। ब्रेन में भी ऐसी होता है, ब्रेन का जो बाहर वाला हिस्सा है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो बायोलॉजी में अगर आप देखोगे तो कॉर्टेक्स का मतलब बाहर वाला है, मेड्यूला का मतलब मोस्टली अंदर वाला ही होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो ये समझ में आ गया, ये है पेल्विस, इसको पेल्विस ऑफ किडनी बोलते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है, दिस इज पेल्विस ऑफ किडनी। ये देखो, ये लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये पेल्विस ऑफ किडनी है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब किडनी को जो ब्लड देती है आर्टरी, ये बड़ी आर्टरी है, मेन आर्टरी जो किडनी को ब्लड देती है, इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। एक चीज़ और ध्यान रख लो, किडनी जब भी वर्ड यूज होगा तो रीनल लग जाता है। रीनल का मतलब ही किडनी होता है। अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ एक अलग रीनल डिपार्टमेंट होता है। तो रीनल डिपार्टमेंट का मतलब है जहाँ पे किडनी का काम हो रहा है। समझ में आ गया? फिर ये तो हो गई आर्टरी। और तो ये आर्टरी क्या करती है? आर्टरी किडनी को ब्लड देती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है वो रीनल आर्टरी के थ्रू आता है। फिर जो वापस जाता है हार्ट की तरफ ब्लड,
जिसमें ऑक्सीजन कम होती है, या उसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड जाता है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है वापस हार्ट की तरफ, वो जाता है रीनल वेन से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट दो ब्लड वेसल्स हैं, रीनल आर्टरी और रीनल वेन। ठीक है, तो रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है और रीनल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट की तरफ लेके जाती है। समझ में आ गया। अब इस किडनी में भी अराउंड, आई थिंक, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ द नंबर, बट 1 मिलियन के आसपास होते हैं। 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, मैं इस नंबर के लेके बहुत श्योर नहीं हूँ, बट आप चेक कर सकते हो बुक में। तो यहाँ पे नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अराउंड 1 मिलियन, 10 लाख के आसपास इस किडनी में नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन क्या है? किडनी की फंडामेंटल यूनिट है। जैसे हमारे घर की फंडामेंटल यूनिट क्या है? ईंट है, ब्रिक। ब्रिक पे बनाना पूरा घर। हमारी बॉडी की फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल। ठीक है, तो हमारी बॉडी की जो फंडामेंटल यूनिट है वो सेल है। ऐसे ही जैसे ब्रेन की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, अगर आपने ब्रेन का चैप्टर ठीक से पढ़ा है, तो जो ब्रेन की फंडामेंटल यूनिट है वो होती है न्यूरॉन। ऐसे ही जो किडनी की फंडामेंटल यूनिट है, जिसकी वजह से पूरी किडनी चल रही है, उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे जो किडनी का स्पेशलिस्ट होता है, जो डॉक्टर होता है किडनी का, उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो नेफ्रोलॉजिस्ट वर्ड कहाँ से आया? वो नेफ्रॉन से ही आया है। ठीक है, समझ में आ गया। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ये देखो ऐसे ऐसे होता है नेफ्रॉन। ठीक है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, ऐसे 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 करके होते हैं। तो आधे तो होते हैं ये मेडुला वाले हिस्से में, आधे होते हैं ये कॉर्टेक्स वाले हिस्से में। ठीक है, अब हम नेफ्रॉन को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। वही सारा काम कर रहा है किडनी का, जो फिल्ट्रेशन हो रहा है ना, वो सारा काम किडनी का नेफ्रॉन ही कर रहा है। नेफ्रॉन मेन फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट है किडनी की। थोड़े से अभी पहले आगे बढ़ने से पहले हम फंक्शंस और भी देख लेते हैं। एक तो हमें मालूम पड़ गया किडनी का काम होता है फिल्टर करना, तो लेकिन और भी फंक्शंस है किडनी के, तो थोड़ा सा आप आइडिया रख लो, क्योंकि कभी कभार पूछा जा सकता है। बुक में दिए हुए हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लो। फिर हम आगे नेफ्रॉन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ किडनी की बात करूं तो ये तो हमें पता ही है, एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट एंड प्रोडक्ट्स एंड वाटर। ये हमें मालूम पड़ गया, ये कि बॉडी से ये नाइट्रोजन, ये यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, एक्स्ट्रा वाटर, ये सब बाहर फेंकता है। ये तो हमें मालूम पड़ ही गया है, लेकिन और भी चीजें देख लो, और भी इसके फंक्शंस हैं। कैसे कैसे हैं देखो। आरबीसी के प्रोडक्शन में किडनी हेल्प करती है। जो रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है ना, उसके हेल्प करती है, प्रोडक्शन में हेल्प करती है किडनी। कैसे हेल्प करती है? एक हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं आर्थ्रोप्रोटीन। ठीक है, तो आर्थ्रोप्रोटीन हार्मोन किडनी बनाती है, और ये हार्मोन आरबीसी के प्रोडक्शन में काफी हेल्प करता है। ठीक है, फिर हम आते हैं आगे, रेगुलेशन ऑफ बोन मिनरल मेटाबॉलिज्म। ये क्यों है? बोन की हेल्थ में मेनली एक विटामिन इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन डी। तो विटामिन डी के रेगुलेशन में किडनी का रोल है, तो इसीलिए यहाँ पे बोन मिनरल हेल्थ दी है। फिर ये पिक्चर देख रहे हो, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ब्लड प्रेशर नापते हैं, अपना बीपी नापते हैं। ठीक है, तो बीपी को नॉर्मल रखने में भी किडनी का बहुत ज्यादा रोल है। अगर किडनी खराब हो जाएगी तो आपका बीपी फिर ठीक नहीं रह पाएगा। बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसके लिए फिर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो ये आप ध्यान रखो कि बीपी को नॉर्मल रखने में किडनी का बहुत रोल है। ठीक है, फिर इन्फ्लुएंस ऑफ ब्लड पीएच एसिड बेस्ड मेटाबॉलिज्म। ये क्या है? ब्लड का एक नॉर्मल एक पीएच होता है। ठीक है, हमारा जो, जैसे हमारा ब्लड स्लाइटली, अगर मैं बोलूँ स्लाइटली, हमारा ब्लड बेसिक होता है नेचर में, स्लाइटली। ठीक है, अराउंड 7.7 तो आपका न्यूट्रल होता है, वो पानी का होता है। तो ब्लड का जो पीएच होता है वो अराउंड 7.4 7.5 इसके आसपास रहता है, बहुत स्लाइटली बेसिक होता है। तो ये इसको मेंटेन रखने में, तो इस ब्लड के पीएच को मेंटेन रखने में, ये जो ब्लड का जो पीएच है, इसको मेंटेन रखने में किडनीज का बहुत रोल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेफ्रॉन के बारे में, जो कि सबसे बहुत बेसिक यूनिट है। किसकी? किडनी की बेसिक यूनिट है। तो नेफ्रॉन, जैसा कि मैंने बोला था, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, मिलियन के आसपास नेफ्रॉन होते हैं। तो ये देखो, ये स्ट्रक्चर रहता है इस तरीके से नेफ्रॉन का पूरा। ये जो इसमें, ये थोड़ा अभी आपको आगे समझ में आएगा। ये देखो, ये नेफ्रॉन है, ये देखो। वो पीछे वाला स्लाइड आपको बाद में समझ में आएगा, अभी समझाता हूँ। नेफ्रॉन में पहली चीज तो जो होती है वो, जैसे कि ये है बाउमैन कैप्सूल। ठीक है, ये कैप्सूल है, कैप्सूल जैसा दिख रहा है ना शेप में, तो ये बाउमैन कैप्सूल होता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? नेफ्रॉन में पहले आ रही है एक आर्टरी। आर्टरी आगे फर्दर किस में डिवाइड होती है? आर्टरीओल में।
तो यहाँ पे एक ब्लड वेसल जो है आर्टरियोल ब्लड लेके आ रही है, इसको बोलते हैं एफरेंट। एफरेंट आर्टरियोल को बोलते हैं, एफरेंट का मतलब ये होता है जो चीज़ लेके आती है, ठीक है। तो एफरेंट आर्टरियोल ब्लड लेके आई किडनी की तरफ, और ये जो पूरा क्या बना हुआ है, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, ठीक है। आर्टरियोल किस में डिवाइड होता है, आगे कैपिलरीज में तो डिवाइड होता है। तो ये कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। तो इस पूरे कैपिलरी के नेटवर्क को बोला जाता है ग्लोमुरस। अब ये देखो आप, ये है ग्लोमुरस, इस टाइप से दिखाई देता है, ठीक है। ये देखो कैपिलरी ऑफ नेटवर्क पूरा बना हुआ है, ये ग्लोमुरस है, ठीक है। फिर यहां से इस बाउमन कैप्सूल से बाहर निकलती है जब ये, तो ये बन जाता है एफरेंट आर्टियोल। एफरेंट को बोलते हैं जो ब्लड लेके जाता है, ठीक है, दूर लेके जाता है, ठीक है। तो उसको इसलिए हम अवे लेके जाता है, उसको हमने एफरेंट नाम दे दिया है। समझ में आ गया इस तरीके से। अब यहाँ होता क्या है, यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है उसमें क्या क्या होता है मिलिए, से पानी होगा, अमीनो एसिड होंगे। अमीनो एसिड मतलब जितना भी पूरा प्रोटीन वाला चीज़ है, ठीक है। ग्लूकोज होगा, बहुत सारे सॉल्ट होंगे, सोडियम पोटेशियम होगा। अब क्या होगा, एकदम से यहाँ पे जो ब्लड आता है ना, ये आता है हाई प्रेशर से, यहाँ प्रेशर होता है हाई, और यहाँ जो ब्लड होता है उसमें होता है लो प्रेशर। तो उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से, क्योंकि प्रेशर बहुत तेज है इधर की साइड और इधर की साइड प्रेशर कम है, तो उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सारी इधर की तरफ निकल जाती हैं, जो जो चीज़ें हैं जो नहीं चाहिए हमें, ठीक है। बहुत सारी जो एक्स्ट्रा पूरा है यहाँ पूरा फिल्टर होकर इधर आ जाता है, ठीक है। जैसे ये अमीनो एसिड, वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट, ये सारा इधर आ जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा नहीं आएगा लेकिन काफ़ी आ जाता है। तो ये क्या बन जाता है इसके अंदर, फिर जो आता है इसे बोलते हैं फिल्ट्रेट, फिल्टर हो जाता है, फिल्ट्रेट आता है, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है कि हाई प्रेशर था, लो प्रेशर दूसरी साइड है, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो चीज़ें हैं वो बाहर आ गई बाउमन कैप्सूल में, इसे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब आगे क्या होगा, यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, इतने में यहाँ तक हमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो चुका है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि मैच कर रहा है ये इससे। यहाँ तक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो चुका है। अब आप आगे देखो, ये जो पूरा ट्यूब, ये ट्यूब का वो चेंज हो रहा है नाम, ये यहाँ पे इस ट्यूब को हम बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी क्यों बोल रहे हैं कि प्रॉक्सिमल का मतलब होता है जो चीज़ पास है, किसके पास है, यहाँ पे बाउमन कैप्सूल के पास है, तो उसको बोल दिया प्रॉक्सिमल। कॉन्वोल्यूटेड मतलब होता है जिसमें कर्व्स हैं, ठीक है। तो यहाँ कर्व्स तो है ही, देख सकते हो आप, पूरे पूरे घुमी घुमी है, ऐसे उलझी हुई है, ठीक है। तो यहाँ कर्व्स बन रहे हैं तो कॉन्वोल्यूटेड है। फिर ट्यूब्यूल क्यों, क्योंकि ट्यूब है, ठीक है। फिर नीचे जब ये ट्यूब आती है तो उसे बोल देते हैं लूप ऑफ हेनली, तो ये पूरा लूप ऑफ हेनली है। फिर यहाँ पे आ जाती है तो उसको बोल देते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्यों डिस्टल, क्यों डिस्टल मतलब होता है दूर, किससे दूर है, बाउमन कैप्सूल से दूर है, तो नाम डिस्टल हो गया। कॉन्वोल्यूटेड क्यों है, क्योंकि कर्व्स है इसके अंदर, यहाँ पे फिर कर्व्स आ गए तो कॉन्वोल्यूटेड हो गया। ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हो क्या रहा है, पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनले में क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है मेनली रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ हो रहा था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इस हिस्से में तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन चल रहा था। अब रीअब्जॉर्प्शन क्या है, देखो यार मैंने आपको बताया था इसके अंदर क्या आ जाएंगे, इसके अंदर जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ तो बाउमन कैप्सूल के अंदर क्या आ गया, आपको ग्लूकोज आ गया, अमीनो एसिड आ गया, पानी आ गया, सॉल्ट आ गया। लेकिन अब इसमें से जो कुछ है तो काम का भी है, ये सारा का सारा बॉडी को बाहर नहीं फेंकना, कुछ चीजें काम की भी हैं, ठीक है। तो कुछ अमाउंट काम का है तो बॉडी इसको वापस फिर रीअब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो जब रीअब्जॉर्ब करेगी तो ये वापस, ये क्या, ये सारी ब्लड वेसल है, ये चल रहे थे ना, ये एफरेंट आर्टिकल, ये ब्लड वेसल्स हैं। तो ये देखो, ये इसके राउंड पूरा ये कैपिलरी का नेटवर्क है, ठीक है। कैपिलरी नेटवर्क मतलब ब्लड वेसल्स, तो ये सारी ब्लड वेसल्स जो होती है इसके साथ साथ चल रही है ट्यूब के, ठीक है। पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, इनके साथ साथ आप देखो ब्लड वेसल्स चल रही है। तो ये ब्लड वेसल्स क्या कर रही है, यहाँ रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो जितनी भी काम की चीजें हैं ना वो वापस निकल रही है फिर, ठीक है। वो क्या हो रही है, जितनी भी जो काम की चीजें हैं इन ट्यूब्स में से, ठीक है, इन ट्यूब्स में से वापस फिर इसके अंदर आ जाएंगी, वापस इसके अंदर आ जाएंगी, वापस इसके अंदर आ जाएंगी, इस ब्लड के अंदर आ जाएंगी, तो फिर वापस बॉडी के पास चली जाएंगी। तो रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है कि हम ये जो पीसीटी है, डीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, इसमें जो काम की चीजें हैं तो बॉडी वापस ले लेती है, वापस खींच लेती है अपने ब्लड में, ठीक है। समझ में आ गया, तो इसे बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। फिर फाइनली जो बचा हुआ होता है प्रोडक्ट सब खींच लिया इन्होंने, ठीक है। इसने इसने ये लाल लाल जो ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, इन्होंने वापस खींच लिया इन ट्यूब्स में से, पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले में से। तो जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो कहाँ आ जाएगा फिर आपका, ये फिर यहाँ पे फाइनली इस तरह से यूरेटर में आ जाता है, ठीक है ना। कलेक्टिंग डक्ट है, फिर ये यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है
नेफ्रॉन का किस तरह से किडनी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्प्शन पूरा चलता है। तो ये मैंने आपको समझा दिया क्योंकि कोई ओवरव्यू दिया है। अगर आप फिर भी डिटेल में अगर समझना चाहते हो इसको तो उसके लिए ऑलरेडी आईसीसी क्लास 10 बायो का प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप बहुत डिटेल में मैंने वहाँ थॉरो एक्सप्लेनेशन दिया, वहाँ आप समझ सकते हो। ये सिर्फ एक क्विक रिवीजन था। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा है इसको सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। अभी इसका पार्ट 2 भी आएगा, पूरा नहीं हुआ अभी चैप्टर। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।